डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। ईरान को अंधेरे में डुबोने की धमकी। ईरान के सभी पावर प्लांट और पुलों पर बॉम्ब से अटैक करेंगे, ये ट्रंप ने कहा। अगले हफ्ते ईरान के लिए हालात बुरे हो जाएंगे। अब ईरान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते, ये ट्रंप ने कहा। हमें पता था कि उन्हें परमाणु हथियार चाहिए था। ईरान जो कुछ भी कहता है वो झूठ होता है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दावा किया गया है। और साथ साथ कहा गया कि अगले हफ्ते का जो वक्त है वो ईरान के लिए बेहद खराब रहने वाला है। हालात बुरे हो जाएंगे। अब ईरान के साथ बातचीत के लिए अमेरिका उत्सुक नहीं है। इसके साथ ये भी कहा कि इस बात का इल्म हमें था कि परमाणु हथियार चाहिए था ईरान को, क्योंकि जिस 60% के साथ संवर्धित यूरेनियम ईरान ने इकट्ठा किया, ऐसे में ये कहीं ना कहीं शक उत्पन्न करता है कि इतने बड़े पैमाने पर संवर्धित यूरेनियम से आखिर ईरान हासिल क्या करना चाहता है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले। ईरान के तबरीज में बड़े हमले की खबर आ रही है। ईरान के तबरीज पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। वेस्ट एशिया में लगातार तनाव की स्थिति बरकरार है। इन सब के बीच ईरान के तबरीज में बड़े हमले की खबर आ रही है। तबरीज पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं, अटैक किया गया है। और पिछले कई दिनों से लगातार मिडिल ईस्ट में इस तरह की स्थिति उत्पन्न है, जहां पर अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है और ईरान भी मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी अमेरिकी बेस है उन्हें निशाने पर ले रहा है। और चलिए आगे बढ़ जाएंगे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया के व्यापार और तेल बाजार की धड़कनें बढ़ा दी थी, लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद उसी फैसले पर यू टर्न भी ले लिया। ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% ट्रांजिट टैक्स लगाने का ऐलान किया था, लेकिन मिडिल ईस्ट के नेताओं से बातचीत के बाद उन्होंने खुद ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इस फैसले को वापस लेने की जानकारी दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ टैक्स हटने से तनाव खत्म हो गया, क्योंकि उसी दौरान खाड़ी का सबसे संवेदनशील इलाका एक बार फिर से युद्ध के मैदान में बदल गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। कई ठिकानों पर हमले किए तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ ट्रंप आर्थिक दबाव की रणनीति बदलते दिखाई दिए, दूसरी तरफ सैन्य मोर्चे पर टकराव और ज्यादा तीखा होता नजर आया। क्या ट्रंप का टैक्स वापस लेना मिडिल ईस्ट में नई कूटनीतिक पहल का संकेत है, या फिर ये सिर्फ सहयोगी देशों के दबाव का इम्पैक्ट है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य संघर्ष पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नए संकट में धकेल सकता है? पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान पर 5 घंटे बमबारी की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के शहरों पर 5 घंटे तक बमबारी की और बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा, बंदर अब्बास स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे लगातार ईरान भी मिसाइल अटैक कर रहा है। तो ईरान अमेरिका तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर जरा बताते चले दर्शकों को। ईरान के तबरीज में बड़े हमले की खबर है। ईरान के तबरीज पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। अपडेट भी आपके साथ लगातार हम साझा कर रहे हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका के बीच तनाव की जो स्थिति है वो लगातार बरकरार है, या फिर कहे बढ़ती जा रही है। बैकड्रॉप पे बातचीत भी चल रही है और इसके साथ साथ अटैक्स भी लगातार हो रहे हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा दें। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साई साहब, अब की सिचुएशन को कैसे देखें? अटैक्स भी हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि 20% जो भी हॉर्मुज़ से एक्सपोर्ट होता है, अब वहाँ पे नाकाबंदी का भी ऐलान उनके द्वारा किया गया था। फिर उन्होंने कहा कि टोल हम लेंगे। अब वो डिसीजन भी उन्होंने वापस ले लिया है। जय मोनिका, मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को भी और जनरली पूरी दुनिया को भी पता चल जाना चाहिए कि 4 जगहों पे प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, प्रेस वार्ता और ट्रुथ सोशल, इन चारों पे ट्रंप के द्वारा की गई बातें ज्यादा ध्यान में नहीं लेनी, क्योंकि वो
घंटों के हिसाब से रिवर्ट कर रहे हैं।